हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। पहले मैंने दूध गर्म किया क्योंकि रात का रखा हुआ था ना, तो फट जाता है। अगर कई बार क्या, यहाँ पे जब से आई हूँ 2-3 बार दूध फट चुका है। तो अगर इसको उबाल के रख दो तो भी सही रहता है, और चेक कर लो, एक बार उबाल के रख दो। फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में चेक किया इसको कि कहीं ख़राब ना हो गया हो, तो ख़राब नहीं हुआ था। तो फिर सुबह सुबह बनाई चाय, उठते ही नहीं बनाई थी, पहले ब्रश सारा कर लिया था। तो फिर चाय बन के तैयार थी। तो मैंने अपनी रूममेट के लिए भी बनाई थी और अपने लिए भी। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं चली गई थी खाना खाने, और चाय के साथ मैंने कुछ बिस्किट भी लिए थे। सो गाइस, रात को बारिश हुई थी, जो पानी भरा पड़ा है हर जगह पे। वैसे वहाँ से जाना ठीक रहेगा या नहीं? पानी भरा हुआ है भाई, वहीं से जाती हूँ। तो क्लास में जाने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, और जो वो पुलाव बना था वो नहीं खाया क्योंकि बहुत स्पाइसी था सुबह सुबह। फिर क्लास लगाने के बाद फिर मैं लंच करने आ गई थी, और लंच में मैंने रोटी और सब्ज़ी दाल जो भी था, मैं सारा नहीं खाती, इसमें से जो मुझे ठीक लगता है वो मैं खा लेती हूँ। अभी तो मुझे पता लग रहा है धीरे धीरे। सो गाइज़, यहाँ पे आए थे भैया एंड गार्ड। तो हमारे रूम के बाहर बैल्कनी में छत्ता आ गया था उसका, भीरड़ का। हमारे यहाँ तो भीरड़ ही बोलते हैं, ततैया भी बोल देते हैं कईयों के यहाँ पे। तो फिर ये स्प्रे लेके आए हुए थे, पता नहीं कैसा स्प्रे था, ये वाटर सा था, इसमें से स्मेल आ रही थी बहुत गंदी। तो फिर इन्होंने ये उस पर लगाया। मुझे तो नहीं पता ये वहाँ तक पहुँचा होगा या नहीं, बट इन्होंने ऐसे कुछ करके तो फिर वो भाग गई थी, आई थिंक। हाँ, भाग चुकी हैं, अब दोबारा तो दिखी नहीं। हाँ, बट यहाँ पे मच्छर भी बहुत होते हैं। अगर रात को हम कुछ ओपन रखते हैं दरवाज़ा वगैरह, तो मच्छर भी होते हैं। सो ये प्रोसीजर चला कुछ टाइम तक। तो फिर इसके बाद में तो थोड़ी स्मेल हो रही थी, हम बाहर भी चले गए थे, तो ये ऐसे पाइप के साथ भगा रहे थे। इनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो ऊपर की साइड हो गया ना, अगर नीचे हो तो बंदा डायरेक्ट पाइप के साथ कर सकता है, बट वो ऊपर था ऐसे, तो काफ़ी टफ हो रहा था इनको करने में। ये देखो, तो वो तो गाइस, हमने उड़ा दिया सारे ततैयों का घर बर्बाद कर दिया। पानी है क्या ये? लगा तो दवाई से। सो गाइस, अभी 4 बज चुके हैं और सेम रूटीन था मेरा। लेट मी डिस्कस। तो सो गाइस, सुबह बारिश हो रही थी तो योगा क्लासेस नहीं गई। तो उठ गई थी, वैसे 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के ब्रश वगैरह किया, पानी पिया थोड़ा बहुत, और फिर से सो गई थी क्योंकि नींद तो पूरी नहीं हुई थी एज़ यूजुअल। फिर उसके बाद मैं नहाई, ब्रेकफास्ट करने गई। ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत कम खाया था क्योंकि मुझे सुबह रोटी खाने की आदत है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो यहाँ के खाने की वजह से मुझे बिल्कुल अजीब सा ही होता है बहुत। काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं पानी को लेके, खाने को लेके। सो और क्या था, और फिर उसके बाद मैं क्लास चली गई थी 9 बजे। तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास थी, फिर लंच, फिर उसके बाद फिर से 3 बजे तक क्लास थी। फिर उसके बाद लाइब्रेरी गई थी। दिखा देती हूँ, बुक्स लेके आई हूँ। सो ये बुक लेके आई हूँ, तो पढ़ूंगी, कुछ पढ़ा गया तो। और इसके अलावा
इसके अलावा हाँ, तो फिर कुछ काम किया तो अभी 4 बज ही गए। तो अभी टाइम तो ऐसे ही भागता रहता है यार यहाँ पे। बस आपको टाइम सही से कंज्यूम करना आना चाहिए, मतलब आप टाइम को कैसे यूज़ करोगे सही से, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। एंड तो कुछ सामान था, काजल गई हुई थी मेरे लिए शॉपिंग करने, तो वो मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आई है। वो आएगी मेरे पास, देखो कब तक आएगी। तो अभी तो कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। और उसके अलावा मम्मी भी आएगी काफ़ी सामान लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है मेरी। जब यहाँ मैं आई थी तो बहुत कम सामान लेके आई थी। सो अभी मतलब वही सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो धीरे धीरे सेटल हो रही हूँ। आई होप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सो अभी तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, अभी कपड़े चेंज करूँगी। और यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है यार, वाईफाई नहीं चलता, मेरा फ़ोन का नेट भी नहीं चलता कई बार। बहुत दिक्कत है यहाँ पे, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ना फ़ोन का नेट चलता है, ना वाईफाई चलता है। फिर ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, मतलब उसमें चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो, चीज़ें ऐसे ही रह जाती हैं, नहीं हो पाती सेटल। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हाँ, और आज मैंने कॉलेज में व्लॉगिंग भी नहीं करी बिकॉज चीज़ें बहुत चेंज हो गई अचानक से। तो आई वॉज शॉक्ड, काफ़ी कुछ एकदम से चेंज हुआ मिला मुझे। तो यूँ कहते हैं ना, टाइम लगता है चीज़ों में ढलने में, ऑब्जर्व करने में। बहुत बेवकूफ़ तरह के लोग हैं इस दुनिया में, बस क्या ही बोलूँ। सो गाइस, ये पूरा साफ कर दिया, इधर ही कर रहे हैं। कौन? हाँ, वो कोई हो कर देगा कमेंट, इवन वो नहीं मेरा कौन सी हो, कोई भी हो उसका। सो गाइज़, कॉलेज से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं फ़्रेश फील कर रही थी। तो तबीयत भी ठीक थी और सर भी दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर कमरा काफ़ी गंदा हो रखा था, तो मैंने सारे कमरे में झाड़ू निकाली, अच्छे से साफ़ सफाई करी, बेड वगैरह सेट किया, मतलब जितना था उतना किया मैंने। फिर उसके बाद ये सारा जो डस्ट था, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी था, डस्टबिन में डाल के आई इसको समेट के। तो सफाई का ये है कि मुझे मुझे चीज़ें गंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जितना मेरे से मैनेज होता है मैं खुद से मैनेज करती हूँ। और चीज़ों को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि चीज़ें इधर उधर हो। सो गाइस, ठीक है, आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि टांग दिख गई आपकी, थोड़ी सी टांग दिख गई, ऐसे कर रखी मैंने, ऐसे दिख तो आज मैं मैथ्स में भी फ़ोन नहीं लेके मैं मैथ्स में भी फ़ोन नहीं लेके गई थी, क्योंकि बस मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज इन्होंने करेला बना रखा था। और करेला कैसे लगा आपको? करेला बस आलू का छिलक से लग रहे थे, समझ में नहीं आया करेला था क्या आदमी थे, बीज थे उसमें। इन पापड़ भी नहीं छील रखे थे। पता लगा तो यार इन्होंने ना पापड़ भी नहीं छील रखे थे करेले के, और करेले के बीज थे। और चलो बंदा खा ले, नमक ही नहीं था करेले में, तो बिना नमक के तो नहीं खाया जाता यार। और फिर ऊपर से नमक गिरे तो उसमें मज़े वाली बात नहीं थी।
तो लाइट, तब बस फिर हो गया कांड। खाने का तो वही था, फिर चने की दाल मिक्स करके एक दाल बना रखी थी, उसका भी पता नहीं लगा कौन सी दाल थी। तो डिनर में तो मैं फ़ोन नहीं लेके गई। और अभी 9:30 बज गए हैं और आज हमारा वाईफाई बंद कर रखा है, इसलिए मेरा कोई व्लॉग नहीं आएगा कल। लेट आएगा मतलब व्लॉग, जैसे ही वाईफाई ऑन करेंगे तब। मतलब कुछ तो पहले ही नहीं चलता यार, ऊपर से बंद कर देते हैं, इतना सितम है ऊपर। सो ठीक है गाइज, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। बाय। सो गाइज अभी खाई है मम्मी वाली मिठाई, इतनी सी रह गई है। और अब इसमें देखेंगे आने के बाद मैगी बनाऊंगी। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के पास, 10 बज गए हैं, काफ़ी टाइम के बाद जाना है। देख लो कितना चढ़ना पड़ता है। वैसे तो अंधेरा हो रखा है बट हाय मेरी टांगें दुखने लग गई। गेट खोलने में टाइम भी लगा। सो गाइस 10:30 हो गए, नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही। तो उसके रूम में से तो मैं आ गई टाइम पास करके। सो गाइस अब ये चूहे ने तो नहीं काट लिया। सो गाइस अब मैगी बना रहे हैं। सो मैं यहाँ बना रही थी मैगी, और वैसे तो मैं ना खाती बट मुझे भूख लग गई थी पता नहीं क्यों, और 12 बजने वाले थे तो भूख तो लगनी थी। यहाँ मतलब ऐसा ही रूटीन है, कई बार ये होता है कि नहीं पेट भरा हुआ है, कई बार ये होता है कि बस हो गया। तो गाइस अभी रात के 12 बजे हैं, रात के 12। पानी का हिसाब नहीं आ रहा इसमें। सो गाइस रात के 12 बजे हुए थे, फिर मैंने और मेरी रूममेट ने खाई मैगी। तो वैसे तो मैं 1-2 चम्मच लेती बट मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने थोड़ी सी ले ली, और फिर उसके बाद हम सो गए थे, क्योंकि इसको खाने के बाद तो नींद आ गई थी, क्योंकि भूखे पेट तो नींद नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe. So thank you so much everyone, and Jai Shri Ram everyone.